नीट 2026 में केवल 10 महीने बचे हैं एंड ऑनेस्टली ये 10 महीने आपकी सोच से भी ज्यादा कम है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इस बचे हुए टाइम में एक रॉक सॉलिड परफेक्ट स्ट्रेटेजी आपके पास होनी चाहिए जिसको पूरे साल आपको फॉलो करना है। 1% भी लेफ्ट राइट ऊपर नीचे नहीं जा सकते। एक एक करके बात करेंगे कि कैसे 650 प्लस का टारगेट हम अचीव कर सकते हैं नीट 2026 के अंदर। पहले पॉइंट की बात करते हैं, वो है इनसफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसके अंदर पूरे साल नीट एस्पिरेंट को कितना भी पढ़ा दो, कितने भी मटेरियल दे दो, उसको हमेशा लगता रहता है ये मटेरियल सफिशिएंट नहीं है, ये कम है, इसमें कुछ कम है, इसके अलावा कुछ मटेरियल दो, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराओ। और इस लूप में वो फंस जाता है। वो हजारों मटेरियल्स बटोर के रख लेगा, सॉल्व कुछ नहीं कर पाएगा। जब मैं भी एक एस्पिरेंट था, मैंने भी सेम गलती करी थी। देखो मेरा आज से 5 साल पहले की ये फोटो है। इतना सारा मटेरियल का ढेर जमा करके मैंने रख लिया था एंड ऑनेस्टली इसमें से एक क्वेश्चन भी मैंने प्रैक्टिस नहीं कर पाया था। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि 650 प्लस मार्क्स लाने के लिए कौन से मटेरियल सॉल्व करने हैं। मेरी बात को प्लीज फॉलो करना वरना पूरे साल रिग्रेट करोगे। ये जो सामने मटेरियल्स आपके लिखे हुए हैं आपके स्क्रीन पे, इन्हीं मटेरियल्स को फॉलो करना है और लेफ्ट राइट कहीं झांकना भी नहीं है। पहला एनसीईआरटी अपनी कंप्लीटली फॉलो कर लो। जितने भी नीट की पीवाईक्यूज हैं, जेई नहीं, सारे नीट की पीवाईक्यूज को A to Z फॉलो करो, अच्छे से सॉल्व करो। टीचर के नोट्स को अच्छे से चबा डालो, रट डालो और कोई एक प्रैक्टिस मटेरियल फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, इट कैन बी मॉड्यूल, इट कैन बी द कोचिंग डीपीपीस और एनी रेफरेंस बुक, कोई भी एक चीज उठानी है और इन 4 चीज को फॉलो करना है। सर जेई पीवाईक्यू कर ले? नहीं। सर इरोडोव एचसीएल कर ले? नहीं। पहले एनसीईआरटी पीवाईक्यूज, नीट की पीवाईक्यूज, टीचर के नोट्स और एक प्रैक्टिस मटेरियल अच्छे से फॉलो कर लो। लेफ्ट राइट बिल्कुल मत सोचना, इसको बार बार कर लो, चबा डालो, एक एक शब्द रट डालो। उसके बाद आप खुद देखोगे कि 600 प्लस तो वैसे मार्क्स आने लग गए। उसके बाद जाके जे एडवांस में आप जाओ, उसके बाद जाके किसी और अदर बुक्स में जाओ। अब कुछ लोग को लग रहा होगा सर ये मटेरियल बहुत कम है, सर इससे सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। एक बार मटेरियल देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं। जो मटेरियल मैंने लिखा है वो ये सारे मटेरियल्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एनसीईआरटी बुक्स, पीवाईक्यूज, नोट्स, फिजिक्स का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, टीचर के नोट्स। उसके बाद कोई भी एक रेफरेंस मटेरियल, नॉट जस्ट मैं ये एडवर्टीजमेंट नहीं हो रही बुक्स की, कोई भी, इट कैन बी मॉड्यूल और एनी बुक। ये सारी चीजें हैं, ये सिर्फ 4 चीजें लिखी हुई ना, ये सारी चीजें, और आपके पास केवल 10 महीने। अब मुझे बताओ 10 महीने में ये सारी चीजों का एक एक वर्ड, एक एक लाइन क्लियर होनी चाहिए। क्या ये कम लग रहा है कि ये सारी चीजें रटना? पहले इन सारी चीजों को आप मास्टर कर लो, उसके बाद सोचना एचसी वर्मा करने का, उसके बाद सोचना जे एडवांस में जाने का। पहले इनको अच्छे से मास्टर कर लो, वरना आप लड़खड़ा जाओगे। आप 650 छोड़ो, 250 मार्क्स भी नहीं लेके आ पाओगे नीट एग्जामिनेशन में। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तुम डॉक्टर बनोगे या नहीं बनोगे, ये डिटरमाइन तुम्हारा आईक्यू नहीं, तुम्हारा ईक्यू करता है। यानी कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, इट डजंट मैटर। इंटेलिजेंट लोग डॉक्टर कभी नहीं बनते। मैंने एक से एक इंटेलिजेंट लोग देख लिए, कभी डॉक्टर नहीं बन पाए, नीट की तैयारी करना उन्होंने छोड़ दिया। और एक से एक इमोशनली स्टेबल लोग मैंने देखे हैं जो बहुत एवरेज थे बट इमोशनली स्टेबल थे। 1 साल लगा, 2 साल लगा, 3 साल लगा, 4 साल लगा, 5वें साल के बाद एम्स मिल गया। यह प्रूफ करता है कि आईक्यू की कुछ खास डिमांड नहीं है, ईक्यू यानी इमोशनल क्वेश्चन, इमोशनली आप कितने बैलेंस हो, इसकी डिमांड है नीट एग्जामिनेशन में। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताता हूं आपको, 650 मार्क्स लाना मॉक टेस्ट में, ये एक बात है, दिस इज स्टेज 1, इसमें बहुत मेहनत लगेगी, ठीक है। 0 से 650 प्लस मार्क्स लेके आना मॉक टेस्ट के अंदर, ये पहला पड़ाव है। फिर 650 मार्क्स लेके आना नीट एग्जामिनेशन में, ये अलग चीज होती है। बहुत लोग के मॉक टेस्ट में 650 700 आ जाते हैं बट मेन एग्जामिनेशन में नहीं आ पाते। बहुत लोग नीट में 650 मार्क्स ले आते हैं बट मार्कशीट में 650 नहीं दिखता उनके, बिकॉज एंड में ओएमआर गलती कर देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, मैंने इस साल भी देखा, कुछ बच्चे थे मेरे 600 प्लस मार्क्स लेके आ रहे थे नीट एग्जामिनेशन में। जैसे ऑफिशियल आंसर की जब आई और ओएमआर शीट आई तो पता चला बबलिंग गलत कर दिया था। तो दिस इज स्टेज 1, दिस इज स्टेज 2 और दिस इज स्टेज 3। तो 3 स्टेजेस हैं। 650 मॉक टेस्ट में आ गए, इसका मतलब ये नहीं कि तुम डॉक्टर बन ही जाओगे। 650 नीट में लेके आओ, 650 नीट में आ गए, इसका मतलब ये नहीं कि तुम डॉक्टर बन जाओगे। वो 650 फाइनल मार्कशीट में भी दिखने चाहिए। ये तीनों स्टेजेस को पार करने के लिए आपको ईक्यू चाहिए होता है। इमोशनली बैलेंस्ड इंसान ही सेलेक्ट हो सकता है नीट एग्जामिनेशन में। अब बात करते हैं कि सर इमोशनली बैलेंस होते कैसे हैं। बोलना तो आसान है, इमोशनली बैलेंस हो जाओ, चलो इमोशनली बैलेंस हो जाओ। कैसे होते हैं? हमारे पूर्वज ने इसका ऑलरेडी सोल्यूशन दे रखा है बेटा। आपने नोटिस किया होगा जो हमारे संत महात्मा होते हैं वो पहाड़ों में चले जाते थे,
मतलब दुनिया से कट आउट हो जाते थे ताकि वो इमोशनली स्टेबल रहें, ना उनको सुख मिले ना उनको दुख मिले। इसलिए अगर आपको अपना EQ बढ़ाना है तो आपको इग्नोरेंट होना पड़ेगा आउटसाइड वर्ल्ड से। आप हर छोटी मोटी अपडेट्स, किसने किसका मर्डर कर दिया, मेट्रो स्टेशन में आग लग गई, कोई इंसान ने हुकअप कर लिया, ये सब बातें अगर आप जानते रहोगे, आप एक्सपोज रहोगे अलग अलग इमोशन से। सिर्फ अपनी दुनिया पे कंसर्न रखो, आप नोटिस करोगे एकदम इमोशनल बैलेंस होके परफेक्ट तरीके से तुम नीट एग्जामिनेशन देके आओगे। मार्क माय वर्ड्स। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं बेटा, यू आर नॉर्मल। ये लाइन बड़ी सिंपल सी है बट बड़ी इंपॉर्टेंट है। पूरी नीट जर्नी में बेटा 100% लिखित में ले लो, तुमको डिप्रेशन होगा, ब्रेकडाउन होगा, कुछ चीजें ऐसी हो जाएंगी, कुछ ऐसी नेगेटिव चीजें हो जाएंगी जो तुमको कहेंगे कि यार इसे मेरे साथ ही हो रहा है, मेरी लाइफ कितनी मिजरेबल है, मेरी लाइफ कितनी घटिया है, मैं कितना अनलकी हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हमेशा सोचना ये प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया नीट एस्पिरेंट्स की प्रॉब्लम है। तो इट्स कंप्लीटली ओके। बहुत ज्यादा फोकस मत करना अपनी प्रॉब्लम्स पे, बहुत ज्यादा ऑब्सेस हो गए, अरे मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम है, अरे मेरे को कोई दिक्कत है, मैं तो हाइपर हो जाता हूं, मैं तो रिजल्ट की टेंशन ले लेता हूं। सब लेते हैं। मैं जब एक एस्पिरेंट था मैं हमेशा ऐसे सोचता था कि अगर मैंने आज पढ़ाई नहीं करी है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आज पढ़ाई नहीं करी होगी, बट मैं कल पढ़ाई कर लूंगा, कल पढ़ाई करके लोगों से आगे निकल जाऊंगा। ऑलराइट गाइस, अगर आपने वीडियो यहां तक देख ली है तो एक छोटी सी हेल्प चाहिए। इसी YouTube वीडियो के नीचे आपको कमेंट करना है माई बिगेस्ट मिस्टेक। अपनी पिछले साल की नीट जर्नी में आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या रही थी जिसके वजह से आपका सिलेक्शन रुक गया। माई बिगेस्ट मिस्टेक, और लिखने के बाद लिखना एंड आई विल नॉट रिपीट इट। आप रिलेशनशिप में आपने टाइम वेस्ट कर दिया, आप पैनिक कर गए, आप लाइफ को सीरियसली नहीं ले रहे थे, पेरेंट्स का कुछ प्रेशर आ गया था, व्हाटएवर। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या रही थी आपकी नीट जर्नी में जिसके वजह से आपको दोबारा ड्रॉप लेना पड़ रहा है, या फिर अगर आप पहली बार भी दे रहे हो नीट एग्जामिनेशन तो क्या बिगेस्ट मिस्टेक अब तक आप करते आ रहे थे। नहीं याद आ रहा तो सोचो, 10 मिनट लो, 20 मिनट लो, सोचो कि क्या मेरी बिगेस्ट मिस्टेक रही होगी और लिखो उस मिस्टेक को और सामने लिखना एंड आई विल नॉट रिपीट इट। आई वांट टू नो द बिगेस्ट मिस्टेक व्हिच यू डिड इन योर नीट एग्जामिनेशन और दोबारा वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। हमारा एकलव्य 2.0 बैच स्टार्ट होने जा रहा है 23 जून से। आज यानी सैटरडे 5 बजे मैं ऑलरेडी डेमो लेक्चर फिजिक्स का डाल चुका हूं, कल केमिस्ट्री का, फिर बायोलॉजी का भी डल जाएगा। आप डेमो लेक्चर देख सकते हैं और इस एकलव्य 2.0 बैच के अंदर इनरोल कर सकते हो। ये सारे बैच के फीचर्स हैं जो कोई भी और कोर्स में आपको नहीं मिलेगा। चाहे ये 4000 का कोर्स ले लो, चाहे 1000 या 1 लाख कोई भी कोर्स ले लो, ये सारे फीचर्स आपको सिर्फ एकलव्य 2.0 में मिलेंगे, कहीं और नहीं मिलेंगे। ठीक है, सारे लेक्चर्स स्मार्ट बोर्ड पे होंगे, एनसीईआरटी मॉड्यूल आपको मिलेगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे, टेस्ट रहेंगे, बैकलॉग एंड रिवीजन का एक अलग से बैच रहेगा ताकि बैकलॉग ना रहे। ठीक है, इसमें सेम चैप्टर्स को हम लोग शॉर्ट ड्यूरेशन में भी पढ़ाएंगे। एकलव्य 2025 लास्ट ईयर का बैच भी मिलेगा ताकि आप और अच्छे से जल्दी कवर कर सको चीजों को, सारी चीजें रहेंगी। और इस बैच का प्राइस क्या रहेगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ 4499। और अगर आप 23 जून से पहले ले लेते हो, इसके अंदर एक ऑफर चल रहा था, ये बैच का प्राइस सिर्फ 3999 में मिल रहा था, बट ये ऑफर सिर्फ 20 जून तक था। For the final time, I'm extending this offer till 23 जून। फिर 23 जून से बैच स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद ये ऑफर बेटा हमेशा के लिए, पूरी लाइफ के लिए खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको इस बैच के अंदर इनरोल करना, आप इनरोल कर सकते हो। डेमो लेक्चर देख के इस बैच के अंदर इनरोल कर लो, आपका सिलेक्शन पक्का है। अब बात करते हैं इस बैच के अंदर ज्वाइन कैसे करना है। बड़ा सिंपल सी चीज है, बस ऐप डाउनलोड कर लो और इस बैच में आप ज्वाइन कर सकते हो। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।